यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। सनातन हिंदू तहजीब की हजारों साला दास्तान, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक ऐसा मजहब जिसकी कोई एक इब्तिदा नहीं, कोई एक बानी नहीं। एक ऐसी रवायत जो हजारों बरसों से इल्म, रूहानियत, फलसफा और इंसानियत का पैगाम देती आ रही है। ये कहानी है हिंदू मजहब की, सनातन धर्म की, एक ऐसी तहजीब की जिसने वक्त के हर इम्तिहान को उबूर किया। तकरीबन 5000 साल पहले दरियाए सिंध के किनारे एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया। मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपने दूर की जदीद तरीन बस्तियां समझे जाते थे। यहाँ पकी ईंटों के घर, निकास आब का मुनज़्ज़म निज़ाम और तिजारत के शवाहिद मिलते हैं। माहिरीन इंसान कदीमा को यहाँ ऐसी मुहरें और मुजस्समे मिले जिनमें योगा जैसी नशिस्तें और फितरत की इबादत के आसार दिखाई देते हैं। बहुत से मुअर्रिखीन का मानना है कि यही कदीम रवायात बाद में हिंदू मजहब की बुनियाद बने। वक्त गुजरता गया और वैदिक दौर का आगाज हुआ। इसी दौर में 4 मुकद्दस वेद वजूद में आए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद सिर्फ मजहबी किताबें नहीं थे, बल्कि उनमें इल्म, फलकियात, तिब, मूसीकी, फलसफा और जिंदगी के उसूल भी शामिल थे। कदीम हिंदुस्तान में गुरुकुल का निज़ाम राइज था, जहां शागिर्द अपने गुरु से इल्म हासिल करते थे। सच्चाई, ज़ब्तुन नफस और एहतराम को जिंदगी की बुनियाद समझा जाता था। वेदों के बाद उपनिषद सामने आए, जिन्होंने इंसान और कायनात के ताल्लुक पर गौर किया। यहीं से कर्म, धर्म, मोक्ष और आत्मा जैसे नजरियात ने जन्म लिया। हिंदू फलसफा के मुताबिक इंसान के अमाल इसकी जिंदगी और अगले जन्म पर असर अंदाज होते हैं। मोक्ष यानी रूह की आज़ादी हिंदू फलसफा का सबसे बड़ा मकसद समझा जाता है। रामायण दुनिया की मशहूर तरीन रज़मिया दास्तानों में शुमार होती है। ये भगवान राम की जिंदगी, उनकी जिदोजहद और सच्चाई के लिए कुर्बानी की कहानी है। राम, सीता और हनुमान के किरदार आज भी वफादारी, मोहब्बत और बहादुरी की अलामत समझे जाते हैं। दिवाली का त्यौहार भी राम के 14 साला बिनबास के बाद अयोध्या वापसी की याद में मनाया जाता है। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी रज़मिया दास्तानों में से एक है। ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, बल्कि अखलाक, इंसाफ और इंसानी फितरत की अक्कासी भी है। इसी महाभारत का एक अहम हिस्सा है भगवद गीता। जंग के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिंदगी, फर्ज और रूहानियत का दर्स दिया। जब जब धर्म कमजोर होगा, तब तब मैं दुनिया में जाहिर होऊंगा। हिंदू मजहब में बेशुमार देवी देवताओं का जिक्र मिलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ब्रह्मा को खालिक, विष्णु को मुहाफिज और शिव को फना और तख्लीक की ताकत समझा जाता है। हिंदू मजहब फितरत, जानवरों, दरियाओं और जमीन को भी मुकद्दस मानता है। गाय को खास एहतराम दिया जाता है, जबकि दरियाए गंगा को मुकद्दस दर्जा हासिल है। हिंदुस्तान ने दुनिया को योगा और इरूद जैसा अजीम तोहफा दिया। योगा जिस्म, दिमाग और रूह के दरमियान तवाजुन कायम करने का जरिया समझा जाता है। कदीम हिंदू उलमा ने रियाजी, फलकियात और तिब में भी अहम खिदमात अंजाम दी। सिफर का तसव्वुर और अशारी निज़ाम हिंदुस्तानी दानिश्वरों की अहम दरियाफ्तों में शामिल हैं। हिंदू मंदिरों की तमीरात दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और पेचीदा फिन के लिए मशहूर हैं। ये मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं, बल्कि सकाफत, मूसीकी, रक्स और इल्म के मराकिज भी थे। काशी विश्वनाथ, कोणार्क सूरज मंदिर और मदुरई मंदिर आज भी कदीम हिंदुस्तान की अजमत की याद दिलाते हैं। आज हिंदू मजहब दुनिया के बड़े मज़ाहिब में शुमार होता है। भारत, नेपाल और दुनिया के कई ममालिक में करोड़ों लोग इस मजहब से वाबस्ता हैं। दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्यौहार खुशी, मोहब्बत और रूहानियत की अलामत समझे जाते हैं। योगा और मुराकबा आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुके हैं, लेकिन सनातन तहजीब आज भी कायम है। ये सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक फलसफा है। एक ऐसा पैगाम जो अमन, मोहब्बत और इंसानियत की बात करता है। सनत अल-अज़वाल तज़िब इब्द गम।